लागो मोहिरा। जय जय सीताराम के, जय लक्ष्मण बलवान, जय हो कपीस सुग्रीव के, जय अंगद हनुमान। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ, गुण गावो सिया राम के, हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नमापति पार्वती हर हर महादेव की जय। बोलो श्यामपति रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस गंगा में आवाहन करे बर सकलाए, जम्मो करुणामय वात्सल्यमय ममतामय आदि शक्ति स्वरूपा आप सबों की पावन श्री चरण कमलमा संगम मानस परिवार पलारी के नाने नाने लइका मन की तरफ से सादर प्रणाम स्वीकार करो। आवो छत्तीसगढ़ के जिन अंचल में जिन बसे ग्राम खलारी की पावन माटी में जिन निरंतर राम कथा की जिन प्रवाहित हुए बर जावत है, जिन गंगा में आप और हम सबला सुंदर जिन गोता लगाए के परम सौभाग्य जिन प्रदान करिया आदरणीय समस्त ग्रामवासी आयोजक परिवार के जिन यथक प्रयास से जिन ऐसा धर्म मंच के जिन आयोजन होते, धर्म मंच के जिन निर्माण होते, जम्मो ग्रामवासी ला सादर प्रणाम करत। जति कन ए मानस के जिन सजाने वाला हमार आयोजक समिति के हमार जम्मो अतिथि जम्मो हमार संत जनमन के पावन श्री चरण कमल में सादर नमन करत। साथ ही जिन धर्म मंच के उच्च आसन में विराजमान हमार निर्णायक गुरुजन के जिन पावन पौरी मां सादर प्रणाम स्वीकार करो गुरुदेव जी। और साथ ही जिन धर्म मंच ला अपन सुंदर वाणी से जिन समस्त श्रोता समाज ला जिन एक ताग में जिन बांध के रखिया आदरणीय उद्घोषक महोदय जी, आप सबों के पावन पौरी मां संगम मानस परिवार ग्राम पलारी के नाने नाने लइका मन की तरफ से पुनः प्रणाम स्वीकार करो। श्यामपति रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम, जोरी जुग पानी के जिन भाव ल रखत। आप सबके जिन अंतर हृदय में जिन सीताराम जी के जिन स्वरूप है सादर प्रणाम करत। आवो पूज्यपाद गोसाई जी महाराज के जिन लेखनी जिन रामचरित मानस के प्रथम सोपान बालकांड के जिन पावन पंक्ति मां जिन मूला चर्चा करे के जिन मोर बंटवारा में जिन प्रसंग मिले हैं, जहां पूज्यपाद गोसाई जी महाराज हमार और आपके लिए का लिखे हैं, ए प्रसंग से का संकेत मिलते, ए प्रसंग से जीव ला का मिलते। पूज्यपाद गोसाई जी महाराज जिन अपन मानस के जिन कलम चलाते और लिखते, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय। हे भगवान राम भद्र के जिन बाल कांड जिला चरण कथे और यही चरण के जिन महिमा के जिन बखान करे बर मोला जिन सौभाग्य प्राप्त होते कि भगवान के चरण रज में चरण कमल में ऐसे का जिन जादू है, जिन ऐसे का कृपा है। ए ओ जगह के जिन प्रसंगे पूज्यपाद गोसाई जी महाराज लिखते, जिन समय में जिन निशाचर मन के जिन वध करे बर भगवान के जिन आगमन होते, और जहां पंक्ति में लिखते कि गोसाई जी महाराज चाहे महाभारत के जिन प्रसंग में कहो तो वहां लिखते यदा यदा ही धर्मस्य, जिन धर्म के जिन स्थापना करे पर महाभारत में भगवान श्री कृष्ण आते। और रामचरित मानस में भी एक पंक्ति लिखते कि जब जब होए धर्म के हानि भगवान तब आते, जब धर्म के जिन हानि होल धरते, जब धर्म के ग्लानि होल धरते, भगवान के अवतार हो चुके हैं, है ना।
भगवान के अवतार होए तो भगवान जिन लखन लाल जिन विश्वामित्र जी मुनि जिन मांगे बढ़ जाते और मांग के जिन लाथे यज्ञ के जिन रक्षा हो चुके गए और आगू कोती जिन धनुष यज्ञ के जिन प्रसंग आथे जहाँ पूज्यपाद गोसाई जी महाराज लिखी थी धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हर्ष चले मुनिवर के साथा। मुनि के संग में जिन धनुष यज्ञ के जिन प्रसंग में माने धनुष यज्ञ के जिन यज्ञशाला में भगवान राम और जिन लक्ष्मण जी महाराज जावत है और वही जिन दंड कारण में जिन ऐसे जिन जहां वन है जहां श्रापित है भगवान सबला तारे बर आथे भगवान आज तारे बर जावा थे कौन ला दंडक वन ला और दंडक वन में जेन एक नारी है जेला हमन कथन गौतम ऋषि के जेन पत्नी अहिल्या। अहिल्या कौन है गौतम ऋषि कौन है तो मानस के संदर्भ में देखन तो गौतम ऋषि जी जिन सप्त ऋषि में जेकर गिनती आते और जिन अहिल्या ला देखन तो पंच ऋषि में पंच कन्या में जिन गिनती आते ऐसन पंच कन्या और ऐसन जिन सप्त ऋषि के दोनों के बीच के जिन श्रापित के जिन कथाएं कि गौतम मुनि जिन अपन पत्नी ला श्राप दे देते और श्राप दी तो वही जंगल को तेले भगवान राम और लक्ष्मण ला विश्वामित्र मुनि जी जिन लेगा थे और भगवान जिन राम पूछते का पूछी विश्वामित्र से कि कहने लगी कि पूछा मुनि शिला प्रभु देखे माने कौन पूछा थे मार्ग में जब देखी तो भगवान राम पूछते कौन ला पूछते तो मुनि महाराज ला पूछते कि तब मुनि महाराज जिन का करते सकल कथा मुनि कह विशेषी सबो कथा ला जिन बताते का कारण से जिन अहिल्या जिन श्रापित है आप सबके बीच में एक बात रख दो जीवन के हर पटल में जीवन के हर परिस्थिति में कोनो आदमी संसार में सुखी नहीं है कहीं न कहीं हर व्यक्ति दुखी है चाहे हमार भैया मन के जीवन में कहन या हमार महतारी मन के जीवन में कहन दुखी से अगर कहीं हमला सुख मिली तो वो है राम कथा। लेकिन राम कथा ला जानबो कब जब हम दर्पण देखबो तब दर्पण में झांके के जिन प्रयास करबो तब। पूज्यपाद गोसाई जी महाराज कथे कि ए मानस काए तो मानस ला एक दर्पण बताई अति एक जिन धर्म मंच में हमर दीदी मन जिन बैठे हैं हमर माता मन बैठे हैं मैं आप मन से एक बात पूछो जति का कने कर राम कथा सुने ला हो कौन कौन ईमानदारी से बताओ कि बगैर दर्पण देखे यहाँ कोनो ऐसे नर कोनो ऐसे नारी नहीं हुई जे बगैर दर्पण देखे ये कथा पंडाल में आई हुई। आप सब दर्पण देखे हो दीदी हो नहीं देखे हो तो मन हाथ उठा दो सब देखे हो दर्पण। दर्पण लगाबर देखता दर्पण की विशेषता यही है कि दर्पण के आगे में चले जबे तो दर्पण हमेशा सत्य ला स्थापित करते सत्य ला दिखलाते। दर्पण कबू हर काल में झूठ नहीं बोले। अगर हम 16 साल के युवक हन या 15 साल की युवती हन दर्पण के आगे में जाबे तो दर्पण आपके सत्यता ला दिखलही न कि आपके 65 साल की उम्र ला दिखलही। ये भौतिक रूपी दर्पण जिला हम देखते और देखे के बाद हमारे पास में जति दुर्गुण रहते ओला हमन साफ कर लेथन। लेकिन सबसे बड़े विडम्बना ये है कि जेन दर्पण ला देखना चाहिए आज तक कोनो दर्पण ला देखे प्रयास नहीं करन केवल सुनथन भर। हमारे गांव में जिन राम कथा के जिन आयोजन होते ऐसा जिन धर्म ग्राम जिन खल्लारी के पावन माटी में जिन संचालित होते एको दिन का आप मान हाँ ये दर्पण देखो तो दर्पण कौन से ये रामचरित मानस रूपी दर्पण जेला देखे की आवश्यकता है। आज हमन कथा तो बहुत सुनथन लेकिन कथा सुने के बाद ये मानस के कुछ पंक्ति ला मानस के कुछ प्रसंग ला उतार नहीं पान और नहीं उतारन यही कारण से कहीं न कहीं हमार बुद्धि जड़ हो जाते और जड़ होए के बाद कहीं न कहीं हम पतंग के दिशा में चले जाथन कहीं श्रापित होए पड़ते कहीं परित्याग करे पड़ते। जैसे भगवान भोलेनाथ सती के जिन परित्याग कर देते और जिन प्रसंग जहाँ सती के जिन बुद्धि का अहिल्या के जिन बुद्धि का हो गए है माने जड़ कहा जाए पहचान नहीं पाई काम बोला ये समझ नहीं आए। एक अतिक दिन ले गौतम ऋषि के जिन संग में है और ओकर पत्नी हा का ए जिन छल रूपी जिन इंद्र आए आप सौभाग्य प्राप्त हो है जिन श्रापित है और श्रापित काबर हो है ना
श्रापित काबर हो है छिद्र हो जाए। मोला ए प्रसंग जेन है बहुत मानस के जेन मार्मिक जेन प्रसंग है हमारे जेन गुरुदेव जी कहा से कि जेला जेला श्राप मिले है ना वो तर गे, जेन अहिल्या लगी जेन सौभाग्य मिलते भगवान के चरण कमल के रज। इंद्र ला घलो जेन सौभाग्य मिलते जेला कोई ला सौभाग्य नहीं मिल पाई। श्राप का है इंद्र ला कि आपके शरीर में 1000 छिद्र हो जाए, लेकिन 1000 छिद्र के वो उपयोग कब हुई, उपयोग कब करी, जब भगवान राम के जब शादी हुई ना तो वहां सब मन भगवान की विवाह ला देखे वर्गीस, विवाह ला देखे वर्गीस त जेन ब्रह्मा के ठोक मुड़ी दाई हो, ब्रह्मा के 4 मुड़ी के 8 आँखी, 8 आँखी से भगवान राम जी के जिन विवाह के दर्शन करते। भगवान शंकर घलोगी, भगवान शंकर के जिला हमन कथन पंचानन जेकर 5 मुड़ी है और 5 मुड़ी है तक के ठोक आँखी हुई दीदी हो। आपे मन की जनसंख्या ज्यादा है, आपे तरफ कुछ बात रखो, के ठोक आँखी है 5 मुड़ी के आँखी हुई 10 कहा थे मर्दाई है, लेकिन भगवान शंकर के 2 आँखें निरी से ठोकौरी से जे बीच में रहे है ना, तब 5 दिया 15 आँखी से भगवान राम के जिन विवाह के दर्शन करते। कार्तिक के जिन सडा मुख कथन उहु जिन अपन आँखी से जिन विवाह के दर्शन करते, लेकिन अतिक सौभाग्य जिन ब्रह्माला जिन भगवान शिव ला जिन प्राप्त होते ओकर से कई ज्यादा जिन सौभाग्य इंद्र ला मिलते। इंद्र कति कन छिद्र है शरीर में 1000 छिद्र। जब भगवान राम के जब विवाह हुई कथे ना तो वो इंद्र के 1000 छिद्र का बन गए, 1000 आँखी बन गए। तो बताओ सुखी कौन पैसा, सबसे ज्यादा सुखी कौन पैसा। 5 जिन विषयी है शब्द स्पर्श रूप रसगंध, माने हर व्यक्ति चाहते कि मैं अच्छा जिनिस ला देखते हो। मानो इंद्र अपन 1000 छिद्र के द्वारा आँखी बन गए और आँखी के द्वारा कहा देखते भगवान राम के जिन विवाह बन गए, विवाह देखे पर मिलते। तो बताओ ये सुखी के जिन पल इंद्र ला मिल गए, श्राप मिले के बाद भी ओकर लिए का बन गए, वरदान बन गए। मानस में जति ककन पात्र है जेला जेला श्राप मिले, चाहे आप कबंध ऋषि ला देखो, चाहे आप और अन्य पात्र ला देखो, विभीषण ला देखो, सुग्रीव ला देखो, जी के चरण कमल की जिन प्राप्ति होते। आज वही जिन गौतम के पत्नी जिन गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, माने पथरा बन गए ओ दंडक जिन वन है वीराना है और जे पोतिले भगवान राम ला लेगत है राजा। और तब ही पूछते और तब बताते पूरा कथा की ऐसन ऐसन बातें और एक कारण से जिन गौतम के जिन पत्नी का बने हैं आज पथरा बन गए हैं। और पथरा बने के बाद वो का चाहते तो कुछ बात गोसाई जी महाराज जी लिखी कि चरण कमल रज चाहती कृपा करो, ये आपके चरण कमल के रज चाहते, आप एक ऊपर कृपा कर दो। और ओकर बाद भगवान राम कौन कौन से जिसे कृपा करते है ना, बहुत तरह से जिन कृपा करिस अहिल्या ऊपर जिन आव ओ पंक्तिला आप सबों के बीच में रख दो। छोट कुन भजन के बाद सियापति रामचंद्र की जय। चलो आप सबो झल्ला भजन में जोड़ना चाहूँ, लेकिन ये भजन माता रानी ला प्रार्थना करते हुए आप सबों बीच रखे बर जात है। एक महतारी जब 9 महीना ले अपन कोख में लइका ला रखते और वो पीड़ा का होते, ये भजन मां आप ला बताना चाहबो। 9 महीना ले कोख में रखते कत को जोखिम सही थे जी, नवा जन्म देते तावोला ताई कोनो कहीं दे दी। बाप के पद विद्वान बना थे कैसनो अंगूठा छापला, सुख मां दुख मां कभू कहो झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला, झन भूलो माँ बाप ला।
अर्जी सुन ले दाई मो, तोर बिना कोनो नहीं है मो। अर्जी सुन ले दाई मो, तोर बिना कोनो नहीं है मो। काका हो कर लाई तैहा गोदी में खेला ले दाई। ये मोला बेटा, ये मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महमाई। तोर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। बोल शीतला भैया की। सभी से एकदम ताली बजकर की जयकारा से बोल साचे दरबार की। ये मोला बेटा, मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महमाई। तोरे गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। ये मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महमाई। तोरे गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। तोरे बिना कोनो नहीं है मोर, अर्जी सुन ले दाई मोर। तोरे बिना कोनो नहीं है मोर, अर्जी सुन ले दाई मोर। काका हो कर लाई तैहा गोदी में खिला ले दाई। ये मोला बेटा, मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महमाई। तोर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। ये बोला बेटा कहीं के बुला ले वो महमाई। तोर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। सभी दोनों हाथ उठाएंगे जयकारा से बोल साचे दरबार की। भैया दाई के छुट गए हावे कोला वो। ताना बोली सुन 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 के करे जमा पर थे कोरा वो। जन्म दे भैया दाई के छुट गए हावे कोरा वो। ताना बोली सुन 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 के करे जमा पर थे कोरा वो। ताना बोली सुन 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 के करे जमा पर थे कोरा वो। रोवत ही आंसू मुर नैना, रोवत ही आंसू मुर नैना। भारी है दुख जाई तैहा गोदी में खिला ले दाई। ये मोला बेटा, मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महमाई। तोर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। ये मोला बेटा कहीं के बुला ले वो महमाई। तोर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई।
बिगड़ी तय बना मोर बिगड़ी बना देवो राख ले अक्षरक छई हो माताई लोरी गा के सुना देवो। सबके बिगड़ी तय बना मोर बिगड़ी बना देवो राख ले अक्षरक छई हो माताई लोरी गा के सुना देवो। राख ले अक्षरक छई हो माताई लोरी गा के सुना देवो। हो जाथे बारहल जगमा हो जाथे बारहल जगमा लैया के बिन गाई बहु मखला ले ये बोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई तुर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। ये बोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई तुर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। तोर बिना कोनो नहीं है मोर अर्ज सुन ले दाई मोर। तोर बिना कोनो नहीं है मोर अर्ज सुन ले दाई मोर। काका हो कर लाई कह गोदी मखला ले ये बोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई तोर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। ये बोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई तोर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। ये बोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई तोर गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई। ये बोला बेटा कहीं के बुला ले वो महामाई तोरी गोदी माँ खिला ले मुर्दाई। जयकारा शरा बोल साचे दरबार की। बोले श्याम रामचंद्र की जय। जहाँ जिन गौतम ऋषि के श्राप से आज अहिल्या का बने हैं पत्थरा बने हैं, माने जड़ हो गए, कहीं जा सके न कहीं आ सके जड़। और जड़ में अगर कोई प्राण दे तो वो है भगवान। आने जेला चैतन्य करे कि जेकर पास में अगर सामर्थ्य है तो वो है भगवान। हर जिन कोई भी अगर श्राप मिल जाते तो कहीं न कहीं ओकर उद्धार भगवान राम के द्वारा मानव के हर एक प्रसंग में जिन होए गए है और प्रभु जिन ओकर उद्धार करेगे है। आज मानो अहिल्या जिन गौतम के जिन पत्नी के जिन उद्धार करे बर आज भगवान राम से कौन कही थे तो मुनि महाराज जिन कही थे कि कहे चरण कमल रज चाहत कृपा करहु गोबी। माने हमार और आपके जीवन में कोनो प्रकार की विडंबना कोनो प्रकार के समस्या आ जाए या हमार स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो निवेदन चाहूं कि जैसे हमार तबीयत खराब हो जाती तो हमन काय करथन काकर आश्रय लेथन। दीदी हो हमार स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो हमन का चीज के आश्रय लेथन, दवाई सिरप टॉनिक जिन लग पीथन है ना। माने हमार शरीर के रोग के जिन निदान के लिए जिन मेडिकल साइंस जिन दवाई के जिन निर्माण करेगे दवाई जिन बनाए जाते और ओला खाए के बाद हमारे शरीर में जब कोनो रोग आ जाते तो रोग से निदान हो जाथन। लेकिन अगर हमार मन ही या हमार बुद्धि ही अगर का बन जाए पत्थरा बन जाए। ये केवल अहिल्या की ही बात नहीं है, केवल त्रेता युग में केवल अहिल्या ही पत्थरा बन गए का ऐसा नहीं। आज भी के जिन कलिकाल में हर व्यक्ति के जिन बुद्धि का है माने जड़ हो गए है माने पत्थरा बन गए। हमन कहीथन का रावण मर गए
मंथरा नहीं है, कई कई चले गए, उतना नहीं है। आज भी ये हर जन पात्र है, हमला समाज में, हमला घर में, हमार परिवार में, हमार देश में, हमार राज्य में ये सब देखे बर मिलते हैं। वो मरे नहीं है, अपितु आज भी विचार के रूप में जिंदा है। और जिंदा कहाँ है? तो हमार और आपके जन बुद्धि जड़ हो गए है, और ये जड़ रूपी जन बुद्धि ला मानो पवित्र करना है या चैतन्य बनाना है, तो कहीं ना कहीं हमला काय करे पड़ही, भगवान के जिन शरणागति होइल पड़ही। और वो शरणागति कहाँ मिल सकते? तो भगवान के जिन चरण कमल में। और आज यही बात ला जिन कही थे मुनि महाराज हा कि प्रभु आप एक ऊपर जिन कृपा करो। और भगवान राम केवल चरण कमल से नहीं, अपितु हाथ से भी पूछते, आँखी से देखते, वाणी से भी कृपा करते, चरण से भी कृपा करते, मानो भगवान के पुण्य अंग से अहिल्या के ऊपर जिन कृपा होते। अब ये कौन कहा थे? मुनि महाराज कहा थे कि प्रभु आप कृपा करो, आपकी कृपा के जिन चाहते, चाहे तो मुनि महाराज और कौन रहने ले सकत रही थे, है ना भाई मोला अगर खल्लारी आना है तो का खल्लारी आए बार एक ठोक रास्ता है दीदी, हो कई ठोक रास्ता है, लेकिन मुनि महाराज वही रास्ता बल्ले काबल लेगी। काबर एक दंड है, जिन दंडक मन है वो भी श्रापित है, ऋषि पत्नी घलो श्रापित है। माने ये सब के जिन उद्धार करना है, माने सब के ऊपर कृपा करना है, तो भगवान के जिन पदार्पण होए और भगवान के चरण कमल के रच से जिन का हो सकते, तो एकर ऊपर जिन कृपा बरस सकते। और भगवान राम के सम्मुख में जिन मुनि महाराज कथे कि चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुबीर, प्रभु आपके जिन चरण कमल के जिन का चाहते रज, जिन पंक्ति कहाँ आवा थे आगे चल के केवट जी महाराज के पास में आते, माने रज के जिन चाह रखते, आप एक ऊपर आप कृपा कर दो। हम भी चाहन कि प्रभु आप हमरो जड़ रूपी जिन बुद्धि ना ओला का करो, कृपा कर दो, पवित्र कर दो। बस भगवान जी से यही चाहतन। और हम यही चाहबो कि मानव के जिन प्रसंग ला सुने के बाद केवल सुनना नहीं है, सुने के बाद उतारना है। जेला कथे सु नहीं समझे जन मुदित मत, माने ओला अपन मन में रखना है, अपन हृदय में धारण करना है, तब कहीं जाके हमारा और आपकी राम कथा सुनना सार्थकता होही। नहीं तो ऐसे ग्राम खल्लारी के हमारे संत जन मन 12 महीना कहा जाता, हर साल अगर रामायण करे कोनो प्रकार के अपन जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाबो तो कोनो प्रकार के सार्थकता नहीं हो पाए। भगवान यही मानो ला मानो बन के जिए बर सिखाए बर ए अवतार लेथे। और यही पंक्ति ला पूज्यपाद गोसाई जी महाराज अपन मानस के जिन लेखनी में हम सबों के बीच में जिन रखते। और आवोन ए प्रभु जी के जिन कृपा है, हर पात्रों के ऊपर कृपा करे है। और जब भगवान कृपा कर दे तो निश्चित होकर कल्याणकारी हो सकते, चाहे वो राक्षस रहे, चाहे वो देवता रहे, वो चाहे दानव रहे, चाहे वो ऋषि रहे, या कब को भी श्रापित रहे। भगवान यही कहते